सुनिए ना सर, मुझे बहुत डर लग रहा है। इधर कोई नहीं है, मैं कॉर्नर में हूँ। अगर कोई देख लेगा तो आपकी भी बदनामी होगी और मेरी भी बदनामी होगी। अरे कोने में खड़ा हूँ मैं, कोई नहीं है यहाँ। कोई देख लेगा सर। कैसे? मेरी गाड़ी कोने में खड़ी है। कोई देख लेगा सर, आपकी मेरी दोनों की बदनामी होगी। आपकी तो जाने दो, लोग मेरे को ही बोलेंगे। अरे कोने में खड़ा हूँ मैं, आओ तुम जल्दी। मुंबई से सटी ठाणे जेल, वो जगह जहां दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, अरुण गवली, अश्विन नायक जैसे तमाम अंडरवर्ल्ड डॉन्स के लिए काम करने वाले खूंखार गैंगस्टर कैद हैं। ये वो जगह है जहां चोरी चकारी करने वालों से लेकर अपहरण और हत्या तक अंजाम देने वाले आरोपियों को कैद करके रखा गया है। इस जेल की जिम्मेदारी पिछले हफ्ते तक थी सुपरिटेंडेंट हीरालाल जाधव के पास, जो अब सस्पेंड कर दिए गए हैं और खुद जिन पर जेल जाने की तलवार लटक रही है। वजह है हीरालाल जाधव पर लगा एक संगीन आरोप। ठाणे नगर पुलिस ने हीरालाल जाधव के खिलाफ अपने मातहत काम करने वाली महिला कर्मचारी का यौन शोषण करने का मामला दर्ज किया है। 31 अगस्त को ठाणे नगर पुलिस स्टेशन में वहीं के महिला कर्मचारी ने, कारागृह महिला कर्मचारी ने हमारे पुलिस स्टेशन में मोलेस्टेशन से रिलेटेड एक कंप्लेंट की है अपनी सुप्रीटेंडेंट ऑफ जेल इनके अगेंस्ट। आरोप ऐसे है कि उन्होंने उसे काफ़ी एसएमएसेस दिए और जेल से बाहर मिलने के लिए बुलाया। इतना उन्होंने इससे रिलेटेड उन्होंने कंप्लेंट दी है। इसके बारे में हम सारे फैक्ट्स वेरीफाई कर रहे हैं और तुरंत ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिस महिला सिपाही ने हीरालाल जाधव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, वो महिला कर्मचारी इसी ठाणे जेल में हीरालाल जाधव के मातहत काम करती है। उसने अपनी शिकायत में कहा है कि हीरालाल जाधव से उसने सरकारी कमरे की मांग की थी, लेकिन हीरालाल जाधव ने उसकी ज़रूरत का फ़ायदा उठाने की कोशिश की। हीरालाल जाधव के खिलाफ जो उसके साथ बातचीत हुई थी, उसकी एक ऑडियो सीडी भी इस महिला कर्मचारी ने पुलिस को दी है, जिसकी एक प्रति एबीपी न्यूज़ के पास मौजूद है। हेलो, चौक पर ही खड़ा हूँ। अभी तक चौक पर? मैं क्या कह रही हूँ सर, 10 से 5 मिनट तक वेट करेंगे क्या? मेरी सहेली आ रही है, वो किसी से मिलने गई है। उसने मुझे फोन किया कि मैं तेरे रूम पर आ रही हूँ। मैंने कहा कि मैं अभी नहीं आ सकती, तुम ही आ जाओ। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं ही आ जाती हूँ। तो बस 10 या 5 मिनट लगेंगे। ठीक है, तब तक मैं चौक पर हूँ। ओह, तो आप चौक पर ही हैं? अभी उसे आने में वक्त है, तब तक आप फोन पर ही बातें कीजिए ना सर। मैं चौक पर ही हूँ, तुम आओ। हाँ ठीक है सर, मैं चौक पर आती हूँ, लेकिन बताइए ना। चौक के पास कलवा का ब्रिज शुरू होने से पहले ही जेल से आते हुए दीवार से सटकर ही है। स्ट्रीट लाइट के नीचे मेरी गाड़ी खड़ी है, लेफ्ट साइड में। सुनिए ना सर, मुझे बहुत डर लग रहा है। इधर कोई नहीं है, मैं कॉर्नर में हूँ। अगर कोई देख लेगा तो आपकी भी बदनामी होगी, मेरी भी बदनामी होगी। अरे कोने में खड़ा हूँ मैं, कोई नहीं है यहाँ। कोई देख लेगा सर। कैसे? मेरी गाड़ी कोने में खड़ी है। कोई देख लेगा सर, आपकी मेरी दोनों की बदनामी होगी। आपकी तो जाने दो, लोग मेरे को ही बोलेंगे। अरे कोने में खड़ा हूँ मैं, आओ तुम जल्दी। रुको ना सर, वो 10 मिनट में आ ही रही है, जेल के पास ही है वो। आओ, पौना घंटा हो गया है तुम्हारा वेट करते हुए। आ रही हूँ, लेकिन फोन पर ही बोलिए ना सर। फोन पर बोलेंगे तो अच्छा होगा। मैं ऐसा नहीं कह रही कि नहीं आऊंगी, लेकिन फोन पर ही बोलिए ना। तुम आओ जल्दी, अपनी सहेली को बोलो कि तुम्हें कुछ काम आ गया है, तुरंत निकलो। सर, वो मेरी सहेली कल्याण से आ रही है। वो पहले से मेरी सहेली है। उसे ऐसा लगेगा कि वो आई और मैं चली गई। उसको कहो ना कि कुछ अर्जेंट काम निकल आया। मैंने उसको कहा कि काम है, मुझे तो उसने कहा कि बस 10 मिनट दे दो, बस थोड़ा सा काम है। वो आ ही रही है यहाँ, लेकिन मुझे बताइए तो सर कि किस लिए मिलना चाहते हैं। आओ ना, तुम भी क्या हद कर रही हो। आओ, मैं चौक पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तो हमें वहीं बात करनी है कि कहीं बाहर चलना है? अरे थोड़ा सा ऐसे ही चक्कर मार के आएंगे। नहीं सर, चक्कर वक्कर मारने के लिए मैं नहीं आऊंगी। अरे गाड़ी में चक्कर मार के आएंगे। नहीं सर, आप वहीं पर बोलिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी ने देख लिया ना तो मेरे साथ आपकी भी बदनामी होगी। आपको पता है ना कैसे लोग हैं। ठीक है, गाड़ी में ही बोलेंगे, आओ जल्दी। ठीक है, 10 मिनट में। पीड़ित महिला जेल कर्मी का कहना है
कि नौकरी पर हाजिर होने के 15 दिनों के भीतर ही सुपरिटेंडेंट जाधव ने किसी न किसी बहाने से उसे तंग करना शुरू कर दिया था। हीरालाल जाधव के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होने के साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने भी उसे सस्पेंड कर दिया है और पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है जब हीरालाल जाधव इस तरह के विवाद में फंसे हों। 1995 में हीरालाल जाधव ने जेल सर्विस ज्वाइन की और तब से लेके अब तक वे 4 बार सस्पेंड हो चुके हैं। साल 2004 में कोल्हापुर में एक महिला ने छेड़खानी का आरोप लगाया था, जिसके बाद जाधव के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज हुआ और वो सस्पेंड हुए। बाद में महिला ने बयान वापस ले लिया। कोल्हापुर जेल में बतौर सुपरिटेंडेंट अपनी तैनाती के वक्त अपना सर्विस रिवॉल्वर खो देने के आरोप में जाधव के खिलाफ जांच हुई। साल 2005 में एबीपी न्यूज, जो कि तब स्टार न्यूज के नाम से जाना जाता था, के कार्यक्रम रेड अलर्ट में स्टिंग ऑपरेशन में नासिक जेल के भ्रष्टाचार का खुलासा होने के बाद वो सस्पेंड किए गए। 2012 में पुणे की जेल अधिकारी ट्रेनिंग कॉलेज की 12 ट्रेनी जेलरों की ओर से शोषण का आरोप लगाए जाने के बाद वो सस्पेंड किए गए। इससे पहले कि हम जेलर हीरालाल जाधव पर लगे आरोपों की इस कहानी को आगे बढ़ाएं, हम आपको दिखाते हैं कैमरे में कैद उनके भ्रष्टाचार की कहानी। 2005 में भ्रष्टाचार की इस कहानी का खुलासा एबीपी न्यूज ने किया था। अहो तुम्ही आता लवकर 8 दिवसात करून देता बोलला मला, 8 दिवसात तुम्ही करून देता बोलला, म्हणजे संपली होतं लेटर द्या ना। आणखी मग बसून मोठं काही नुसतं ते शिकून राहू द्या। ती बॅग 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ठीक है प्लीज कैमरे में कैद हीरालाल जाधव के भ्रष्टाचार की ये कहानी किसी को भी हैरान कर सकती है। अब तक की अपनी 21 साल की पुलिसिया नौकरी के दौरान हीरालाल जाधव के 6 साल निलंबन में बीते हैं। इन आरोपों के तहत हीरालाल जाधव की वेतन बढ़ोतरी भी रोकी गई और उनका प्रमोशन भी, लेकिन उनकी नौकरी हर बार बच गई। हीरालाल जाधव का कहना है कि उनके ऊपर लगाए गए तमाम आरोप झूठे हैं। वे जेल अधिकारियों के बीच होने वाली आपसी राजनीति के शिकार हुए हैं। जाधव के मुताबिक उन्हें निशाना इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि वो जेल के भीतर होने वाले गलत कामों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। जाधव का कहना है कि वो अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को झूठा साबित करने के लिए लाई डिटेक्टर और नार्को एनालिसिस टेस्ट से भी गुजरने को तैयार हैं। अपनी फिर से बहाली के लिए जाधव ने महाराष्ट्र के राज्यपाल से अपील की है और साथ ही महाराष्ट्र एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में अपने निलंबन के फैसले को चुनौती दे रहे हैं। ये मेरे जो क्लाइंट है उनके बीच में और ये कंप्लेनेंट उनके बीच में फ्रेंडली रिलेशन जैसा ही था। काफ़ी व्हाट्सअप है और वो व्हाट्सअप में उनका एक ही रिक्वेस्ट था कंप्लेनेंट का कि मुझे कैसे भी रहने के लिए क्वार्टर चाहिए, मुझे मेरे माँ को यहाँ लाना है। तो वो जूनियर ऑफिसर थे, उसके वजह से वो दे नहीं पाए। उनके पहले से सीनियर ऑफिसर लोगों का उसके ऊपर क्लेम था, तो उन्होंने पहले सीनियर ऑफिसर को रूल के हिसाब से अकोमोडेशन दिया, तभी से उनका झगड़ा हो गया। ये सब षड्यंत्र रचाया और उसमें इनको गलत इन्वॉल्व किया गया। बहरहाल जाधव पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। उन्होंने ठाणे अदालत में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दायर की है और अदालत ने जाधव को 18 सितंबर तक अंतरिम राहत भी दी है। सनसनी के लिए मुंबई से मिलिंद भागवत के साथ जितेंद्र दीक्षित की रिपोर्ट।